हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, स्वागत है आपका आज के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक में जो हम करने वाले हैं राइटिंग स्किल का एक और इम्पॉर्टेंट सेशन जो है हमारा वो आज हम लेने वाले हैं हमारे किसके ऊपर, ग्रुप डिस्कशन के ऊपर। क्यों ग्रुप डिस्कशन? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको 3 चीज़ें एक साथ पूछी जाती है ऑप्शन में, जो है आपका ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और तीसरा आता है आपका ग्रुप डिस्कशन। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑलरेडी हमने कर लिया, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज भी कर लिया, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन आज का हमारा सेशन होगा, जहाँ पर ग्रुप डिस्कशन आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए दिया जाता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रुप डिस्कशन होता क्या है बच्चों? 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। अगर आप वर्चुअल मैसेज या एसओपी नहीं कर पाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये हम डेली लाइफ में करते ही है। क्या करते हैं? ग्रुप डिस्कशन। आपस में जब अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, हर किसी के अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, तो हम वो सारी चीज़ें आपस में आकर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। बस उसी को तो कहते हैं हम ग्रुप डिस्कशन। अच्छा, अब आप बोल के मैम क्या होता है ये ग्रुप डिस्कशन, हमें क्या करना होगा एग्जाम में ग्रुप डिस्कशन के अंदर? ओके, पहले तो हम इस ग्रुप और डिस्कशन को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझने की कोशिश करेंगे। ग्रुप क्या होता है, डिस्कशन क्या होता है। ग्रुप का मतलब आप समझते होंगे नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स पुट टुगेदर, चीज़ें या इंसान एक साथ जब मिलाते हैं, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उसको हम बुलाते हैं ग्रुप। डिस्कशन की जब हम बात करें बच्चों, जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ओपिनियन, थॉट्स, व्यूज़, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं। तो जब इन दोनों ही वर्ड को हम मिला लेते हैं तो उसे हम कहेंगे ग्रुप डिस्कशन। ओके, अब ये ग्रुप डिस्कशन के बारे में अगर हम देखें बच्चों, तो ग्रुप डिस्कशन होता क्या? ग्रुप डिस्कशन जो है बच्चों वो एक फॉर्मल डिस्कशन है। क्या होता है? एक फॉर्मल डिस्कशन होता है जो कि 8 से 10 पार्टिसिपेंट्स के बीच में कंडक्ट किया जाता है और उन्हें एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है। अगेन, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? एक फॉर्मल डिस्कशन होता है जो 8 से 10 पार्टिसिपेंट्स या 12 पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं कई बार, उनके बीच में एक टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर उनको अपने आइडियाज़, ओपिनियंस, वैल्यूज़ जो होते हैं वो क्या करने होते हैं, शेयर करने होते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन क्या करता है, हर एक पार्टिसिपेंट्स को अपना व्यू और ओपिनियन शेयर करने की इजाज़त देता है। क्या करता है? हर एक पार्टिसिपेंट को, वो 8 से 10 लोग जो बैठे हैं डिस्कशन में, वो क्या करेंगे, अपने आइडियाज़, ओपिनियंस, व्यू जो है वो शेयर करेंगे। तो हर इंसान को अलग अलग ओपिनियन और व्यू, हर किसी का व्यू पॉइंट समझने का आपको यहाँ पर मौका मिलता है। पार्टिसिपेंट्स एनालाइज द टॉपिक फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एंगल्स। जो भी टॉपिक हमको मिलता है बच्चों, वो हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, अपने साइड से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, एंड प्रेजेंट देयर व्यूज एंड ओपिनियंस ऑन गिवन टॉपिक। और इसी के साथ साथ क्योंकि हर किसी का अपना ओपिनियन है, अपना व्यू है, तो हर कोई क्या करता है, उस व्यू पॉइंट और ओपिनियन को क्या करेगा बच्चों, शेयर करेगा। तो बस यही है हमारा ग्रुप डिस्कशन। ओके, बढ़ते हैं आगे हमारे इस टॉपिक के साथ। जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन किसके किसके साथ में हो सकता है, कैसे कंडक्ट होता है, कहाँ कंडक्ट होता है, कहाँ यूज़ होता है, सब देखेंगे। ग्रुप डिस्कशन जैसे मैंने आपको बताया, हमारे फ्रेंड्स के बीच में क्या होता है, आपस में ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, कलीग्स के बीच में ग्रुप डिस्कशन होता है, हमारे फैमिली मेम्बर्स के बीच में ग्रुप डिस्कशन होता है, रिलेटिव्स के बीच में ग्रुप डिस्कशन होता है, क्लासमेट्स जो होते हैं हमारे, उनके बीच में ग्रुप डिस्कशन होता है। तो बेसिकली एक टॉपिक आप लोगों को दिया जाता है जिसके ऊपर आपको अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस शेयर करने होते हैं। यूजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अब आप बोलोगे मैम ये जो हम डिस्कशन करते हैं नॉर्मल लाइफ में भी, तो इसका यूज़ क्या है? ग्रुप डिस्कशन बच्चों कभी भी कहाँ काम आता है? सबसे पहले आपके जॉब इंटरव्यूज़ में। ग्रुप डिस्कशन जो है वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स को क्या करता है, बाहर लेकर आता है। हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का डिफरेंस क्या है? हार्ड स्किल्स यानी कि मैंने आपका रिजल्ट देख लिया, रिजल्ट देखने के बाद में मुझे पता चला कि अरे आप तो बहुत बड़े टॉपर हो, 94-95% जो है वो सिक्योर करते हो, तो बहुत ही अच्छे और स्मार्ट स्टूडेंट हो आप, राइट। लेकिन जब मैंने आपको इंटरव्यू लिया और आपको कुछ बातें बोलने के लिए बोला, या फिर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, या फिर मैंने आपको कुछ लोगों के बीच में छोड़ दिया काम करने के लिए, लेकिन आप जो है उस वक्त ब्लैंक हो गए क्योंकि आपको लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं आता है, तो वो जो कुछ क्वालिटीज़ होती है उनको हम सॉफ्ट स्किल्स बुलाते हैं। जैसे एक टीम में मिलजुल कर काम करना, कम्युनिकेशन स्किल्स का होना, कन्विंसिंग स्किल्स का होना, ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आती है। इसीलिए ग्रुप डिस्कशन का इस्तेमाल हुआ करता है ताकि हम उस कैंडिडेट की या
या उस पार्टिसिपेंट की सॉफ्ट स्किल्स को चेक कर पाए। देखो बच्चों, रेज्यूमे में तो हर कोई लिखता है मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ, स्मार्ट वर्किंग हूँ, लेकिन वो इंसान का एक्चुअल क्वालिटी जो है वो तुम्हारे ग्रुप डिस्कशन के अंदर जब वो लोगों के साथ मिलता है और रहता है तब समझ में आता है। इसीलिए ग्रुप डिस्कशन का बहुत सारा यूज़ है। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको कहा, ग्रुप डिस्कशन जो है वो हमारे जॉब इंटरव्यूज़ के लिए यूज़ होता है। दूसरा होता है फैमिली डिसीशंस। जब आपके फैमिली में किसी चीज़ के ऊपर स्पेसिफिक डिसीजन लेना होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई नया टेलीविज़न सेट लेना है या फिर कोई नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, आप आपस में पहले अपने घर वालों के साथ मिलकर क्या करते हो, डिस्कशन करते हो कौन सा टेलीविज़न अच्छा होगा, फीचर्स कितने अच्छे हैं, स्मार्ट टीवी का ज़माना चल रहा है तो हम स्मार्ट लेंगे, एलईडी, एलसीडी, ये सारी ही चीज़ें, कौन सी कंपनी, कौन सा ब्रांड अच्छा होगा, कितने इंच का चाहिए, साइज़, डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं अपने फैमिली में डिस्कशन करते हैं ताकि हम एक फाइनल डिसीजन के ऊपर आ सके। इसी के साथ साथ बच्चों सिर्फ और सिर्फ जॉब इंटरव्यूज़ में नहीं, जैसे हमने देखा था एसओपी में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, हमको यहाँ से अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो हम एसओपी जो है वो लिखते हैं। इसी तरीके से कई सारे इंस्टीट्यूशंस जो आपको मास्टर्स के कोर्सेज ऑफर कर रही होती है वो भी आपका ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करती है कि एज स्टूडेंट आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितने एलिजिबल हो। तो कॉलेजेस भी क्या करती है, ग्रुप डिस्कशंस जो है वो कंडक्ट करती है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस भी एडमिशन के लिए ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करती है। और इसी के साथ साथ जब भी कोई खेल देखो बच्चों, कोई स्पोर्ट्स देखो अगर आप, तो वहाँ पर स्ट्रैटेजी बनानी ज़रूरी होती है। तो जो स्ट्रैटेजी बनती है उसमें हर कोई मिलकर आपस में क्या करता है, डिस्कशन करता है किस चीज़ के ऊपर, कि कैसे हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से हमको गेम खेलना है, कैसे हमको सामने वाले टीम को हराना है। तो ये जो स्ट्रैटेजीज बन रही होती है, व्यूज़ एंड ओपिनियंस आ रहे होते हैं अलग अलग लोगों के पास से, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन का जो यूज़ है वो अलग अलग फील्ड्स में होता है। ओके अब ग्रुप डिस्कशन में बच्चों अलग अलग ओपिनियंस होता है, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं। तो ये व्यूज़ और पर्सपेक्टिव सबके अलग क्यों होते हैं, रीज़न क्या है? सबसे पहले तो हमारा रीज़न यहाँ पर मेंशन है बच्चों, ज्योग्राफिकल रीजंस। आप अलग किसी रीजन को बिलोंग करते हो, जिस एरिया में, जिस स्टेट में आप रहते हो, तो आपकी सोच जो है वो वहाँ पर रहने वाले लोगों के जैसी भी होती है। कई बार आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं बच्चों जो आपके व्यूज़ एंड ओपिनियंस को क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों आपके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, आपका सोशल बैकग्राउंड, आपका कल्चरल बैकग्राउंड, क्योंकि हम सब अलग अलग कल्चर्स को बिलोंग करते हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ को बिलोंग करते हैं, अलग अलग लोकेशंस को बिलोंग करते हैं, और हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी अलग होते हैं, राइट। तो उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपने ओपिनियंस एंड व्यू पॉइंट रखते हैं, और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों हम सबके ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो हमको क्या देखने मिलता है, अलग अलग आइडियाज़, ओपिनियंस जो है वो देखने मिलते हैं, जिससे हमारी थिंकिंग जो होती है, जो चीज़ हम नहीं सोच पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, हो सकता है किसी और के ओपिनियन और आइडियाज़ की वजह से हमारी थिंकिंग जो है वो, हमारी सोच जो है वो और ज़्यादा ब्रॉड हो चुकी है। सेकेंड आता है एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग। अब इसी के साथ साथ हमारी जो थिंकिंग लेवल होती है वो और ज़्यादा स्मार्ट होती है कि किस तरीके से हम सिचुएशन को अलग अलग नज़रिए से क्या करते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। हेल्प्स टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स, क्यों लिसनिंग स्किल्स हमारी इंप्रूव होती है? क्योंकि जब भी आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, आपको सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनना होगा। आप अच्छे लिसनर कब बनोगे? जब आप लोगों के व्यू पॉइंट्स को सुनोगे, उनके ओपिनियंस को सुनोगे, और उसके बाद, सुनने के बाद आप उसके ऊपर अपना बेटर रिप्लाई जो है वो दे सकते हो। लास्ट आता है इम्प्रूव्स योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। और इसी के साथ साथ लोगों के बीच में जो बात करने का डर है, जो सबसे बड़ा डर होता है सारे स्टूडेंट्स को पब्लिक स्पीकिंग का, वो स्किल भी क्या होती है, आपकी इम्प्रूव होती है। क्योंकि जब आप इन 8 से 10 लोगों के बीच में बात करते हो, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो धीरे धीरे इसी तरीके से आप क्या करते हो, अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को एनहांस करते हो। ओके अब जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं बच्चों, तो कई सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। एक्सप्रेशंस का मतलब होता है कि आप कैसे शुरुआत करोगे, आप कौन सी लाइन बीच में बोलोगे, या फिर कई बार अपने ओपिनियंस बताना होगा तो आप कैसे बात करोगे। आप डिसएग्री करते हो अगर किसी से, तो आप कैसे बात करोगे। अगर आप किसी के साथ अग्री करते हो तो आप कैसे बात करोगे। तो वो एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आपको अपना ओपिनियन देना है, अगर कोई टॉपिक आपको मिल गया है, उस टॉपिक के ऊपर हमको ओपिनियन देना है, तो हम उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? आई बिलीव
फिर अपना टॉपिक जो है आगे कंटिन्यूएशन में आएगा। आई थिंक, कुड आई मेक अ पॉइंट प्लीज़, तो यहाँ पर आप परमिशन भी मांग रहे हो कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इट सीम्स टू मी, यानी कि मुझे ऐसा लगता है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने ओपिनियंस को सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट आता है, अगर आप अग्री करते हो तो आप बोलोगे एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली आई फुल्ली अग्री विथ यू, यू आर राइट। तो इस तरीके से हम क्या बता रहे होते हैं कि मैं आपके साथ में अग्री करता हूँ या करती हूँ। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट। बच्चों, ग्रुप डिस्कशन में कभी भी याद रखना, एक ग्रुप डिस्कशन है, डिबेट नहीं है। हमारे व्यू पॉइंट्स और ओपिनियंस जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम अगर डिसएग्री भी करते हैं तो हमारी जो टोन होती है वो बड़ी पोलाइट होनी चाहिए। पोलाइट टोन के साथ आप किसी को डिसएग्री करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड आई डोंट आर्ग्यू, आई डोंट अग्री बट, यानी कि मैं अग्री नहीं करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आप आगे क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। आई कैन सी योर पॉइंट बट, मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूँ लेकिन, फिर इसके बाद आप आगे कंटिन्यू करोगे। आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू बट आई कांट गो अलॉन्ग विथ यू, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मैं समझता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ अग्री नहीं कर सकता हूँ इस बात के ऊपर। आई एम सॉरी बट आई सी इट अ लिटिल डिफरेंटली, तो मेरा जो देखने का नज़रिया है इस चीज़ को वो थोड़ा सा क्या है, अलग है। यू मे हैव समथिंग देयर बट, हो सकता है तुम्हारी बात सच होगी लेकिन, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर किसी से डिसएग्री करते हैं तो बड़ी ही पोलाइट टोन में उनको रिप्लाई देते हैं। अब आगे आता है सजेस्टिंग। अगर आप किसी चीज़ को सजेस्ट करते हो ग्रुप डिस्कशन में तो आपकी टोन या एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए। आई थिंक वी शुड, वाई डोंट वी, लेट अस, तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, उनको एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हो, सजेशंस देने की कोशिश कर रहे हो उस टॉपिक के ऊपर। अगर आप किसी से ओपिनियन मांगना चाहते हो तो आप स्ट्रेट अवे पूछ सकते हो कि आपका ओपिनियन क्या है, आप इस बारे में क्या सोचते हो, आपको इस बारे में क्या बोलना है। तो इस तरीके से आप अपना ओपिनियन जो है वो सामने वाले से पूछ सकते हैं। इंटरप्टिंग, अगर आपको लगता है कि कोई कुछ बोल रहा है और मुझे बीच में ही बोलना है तो आप कैसे इंटरप्ट करोगे बीच में। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, सबसे पहले एक्सक्यूज़ कर लेना है अपने आप को कि मैं आपको इंटरप्ट करने जा रहा हूँ या इंटरप्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर आप अपना पॉइंट जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। एक्सक्यूज़ मी कुड आई ऐड समथिंग प्लीज़, यानी कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, तो पहले आप अपने आप को एक्सक्यूज़ कर रहे हो। दैट्स अ ट्रू, दैट्स ट्रू, सॉरी बट, तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, बीच में इंटरप्ट करते हो किसी को। हैंडलिंग इंटरप्शंस, अगर आपके बीच में कोई बीच में बात कर रहा है तो आपको गुस्सा नहीं होना है उसके ऊपर, लेकिन आपको उसको क्या बोलना है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, इफ़ यू वुड लेट मी फिनिश। यानी कि हम किसी को गुस्से में हाथ दिखाकर बोलते हैं रुक जा, मैंने अभी ख़त्म नहीं किया, मेरा पॉइंट बाकी है, इस तरीके से आप नहीं बोल सकते हो। आपको बोलना है लेट मी जस्ट फिनिश, क्या आप मुझे कंप्लीट करने दोगे, प्यार से ही बोलना है हमको। कुड आई फिनिश व्हाट आई एम सेइंग, क्या मैं कंप्लीट कर सकता हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कुड यू वेट फॉर अ मिनट प्लीज़, तो आप सामने वाले को 1 मिनट मांग रहे हो कि रुक जाओ पहले मैं अपनी बातों को कंप्लीट कर लूँ। तो इस तरीके से बच्चों, जब भी कोई हमको इंटरप्ट करता है, बीच में हमारे बात करता है, तो हमको बड़े ही पोलाइट टोन में उनको क्या करना है, रोकना है। और कंक्लूडिंग में हमको बोलना है कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमारी इस पूरी ग्रुप डिस्कशन को कंक्लूड कैसे कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे टू समराइज और कंक्लूड, या फिर हम लिखेंगे वी कैन कंक्लूड, हम इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं आज के टॉपिक को। और इसी के साथ साथ आप पूरी समरी जो है वो क्या करते हो, देते हो अपने ग्रुप डिस्कशन की। तो बच्चों, इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन के अंदर अपने अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस जो है अलग अलग सिचुएशंस में देते हैं। इसी के साथ बच्चों, हम अब करने वाले हैं एक छोटा सा सैम्पल हमारे ग्रुप डिस्कशन का, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। अच्छा, सैम्पल ग्रुप डिस्कशन आपको बोलता है, यहाँ पर इवैल्यूएटर है, यानी कि आपके क्लासरूम में बात चल रही है। इवैल्यूएटर का मतलब कौन होता है, जो आपको ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक देता है, वो आपको इवैल्यूएट करेगा, असेस करेगा, चेक करेगा कि जो टॉपिक आपको दिया है उसमें हर एक पार्टिसिपेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप क्या बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, ये सारी ही चीज़ों के ऊपर बच्चों आपको मार्क्स जो है वो मिलते हैं। ओके, इवैल्यूएटर ने बच्चों यहाँ पर एक टॉपिक दिया है कि क्या टीनेजर्स को एक अलग से मोबाइल फ़ोन दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रेज किया इवैल्यूएटर ने, ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है। क्या टीनेजर्स को, आप यंग बच्चों को मोबाइल फ़ोन अलग से दिया जाना चाहिए। यूजुअली जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स का ही सेल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। जो टीनेजर्स होते हैं कहीं ना कहीं उनको सेपरेट फ़ोन भी मिलता है और कई बार उनको अपने पेरेंट्स का ही फ़ोन यूज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए इवैल्यूएटर ने इस क्वेश्चन को रखा है। अब जितने भी टीनेजर्स हैं उन्हीं के सामने ये पॉइंट रखा है ताकि वो लोग मिलकर आपस में डिस्कशन करें।
तो सबसे पहले यहाँ पर मनीषा है जिसका कहना है आई थिंक द टॉपिक ऑफ दिस डिस्कशन इज़ वेरी रेलिवेंट। देखो उसने स्टार्ट किस तरीके से किया है बच्चों, ये उसका ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस करने का तरीका है। आई थिंक जहाँ पर उसने बोला है कि ये जो टॉपिक है हमारे डिस्कशन का वो क्या है, बहुत ही रेलेवेंट है हम सभी से, यानी कि हम सबसे क्या है, रिलेटेड है। As teenagers, we are so fond of our mobile phones and its different features that have become irresistible to us। तो यहाँ पर अब वो बता रही है कि क्यों ये सारी चीज़ें हमसे रिलेटेड है, क्योंकि हम टीनेजर्स हैं और हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हम सबसे ज़्यादा उसके फीचर्स से अट्रैक्ट हैं। और इसी के साथ वो बता रही है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए क्या होता है, हमारा मोबाइल फ़ोन का यूज़ होता है। और इसी के साथ साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में अगर हमको किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए तो विद द क्लिक ऑफ अ बटन, बस एक बटन पे क्लिक करो और आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाती है। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू मनीषा का है। अब उसके बाद जो है अनामिका आती है, तो अनामिका भी क्या करती है, अग्री करती है। तो उसने अपना एक्सप्रेशन कैसे दिया, आई ऑल्सो अग्री विथ मनीषा। अब वो अग्री क्यों करती है उसका भी रीज़न देगी। क्यों रीज़न देगी, क्योंकि आज के वक्त में पीपल यानी कि लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो लोग हर तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है अपने मोबाइल फ़ोन पे मिल जाती है। चाहे आपको ट्रैवल करना हो कहीं पर, उससे रिलेटेड जीपीएस की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मिल जाती है। कोई रेसिपी चाहिए नेट पर वो आपको मिल जाती है। कोर्सेज की इंक्वायरी करना है वो मिल जाती है। कॉलेजेस के बारे में पूछना है, तो ऐसी कई तरीके की इन्फॉर्मेशन है, आप बस सर्च करो और आपको मिल जाता है अपने मोबाइल फ़ोन में। अच्छा, अब इसके साथ जॉन का कहना है कि जॉन अपना ओपिनियन जो है वो क्या कर रहा है, अभी ऐड कर रहा है। आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स यूज़ मोबाइल फ़ोन्स ओनली फॉर सीकिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अब जॉन जो है वो इन लोगों से डिसअग्री करता है, नहीं मानता है कि टीनेजर्स को अलग से मोबाइल फ़ोन देना चाहिए। तो उसने किस तरीके से अपने ओपिनियन एक्सप्रेस किया, आई वुड लाइक टू ऐड स्टूडेंट्स जो है वो मोबाइल फ़ोन से को सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स एंटरटेनमेंट जैसे कि सॉन्ग सुनना होगा, मूवीज़ देखना होगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे कंटेंट भी नेट पर होते हैं जो अच्छी चीज़ें नहीं है बच्चों के लिए देखना। और इसी के साथ साथ बच्चे जो है वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो है अपना कई सारा वक्त जो है वो मोबाइल फ़ोन पे वेस्ट करते हैं। तो ये ओपिनियन था हमारे जॉन भाई साहब का। अब आते हैं हमारे अनामिका मैडम जो बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन पेरेंट्स जो है वो ऑलरेडी अपने बच्चों को बताते हैं कि मोबाइल फ़ोन का सही और गलत इस्तेमाल कैसे होता है। तो बच्चे जो है मैच्योर इनफ है समझने के लिए कि मोबाइल फ़ोन का हमको कैसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इस पर अनन्या बोलती है कि आप सभी की बातें जो है वो सही है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी बोल रही है कि बच्चे जो होते हैं ना, बेफालतू की चीज़ें मोबाइल फ़ोन में देख रहे होते हैं और इसी के साथ साथ अपना पूरा वक्त जो है वो क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। ये एज ग्रुप के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए अपना टाइम वेस्ट किया जाए। जॉन फिर क्या बोलता है, क्योंकि जॉन और अनन्या के ओपिनियंस मैच करते हैं इसलिए जॉन जो है वो अनन्या के साथ में अग्री करता है और बोलता है कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करना या अलग से अगर फ़ोन मिल जाए तो सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होगी। अब अनामिका बोलती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे हैं जो who have forgotten the basic phones, they have to travel long distance for tuitions and for other purposes। अनामिका बोलती है कि अब भाई बच्चे ऐसे भी हैं जो ट्यूशन के लिए जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं पढ़ाई करने स्कूल में, तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो है कॉलेजेस के लिए जाते हैं तो ज़रूरत है मोबाइल फ़ोन की। तो पेरेंट्स अगर है तो वो चाहे तो बच्चों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कैसे नज़र रख सकते हैं, सेलफोन के थ्रू नज़र रख सकते हैं। और यही मेन रीज़न है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को अलग से सेपरेट फ़ोन जो है वो देने चाहिए। अब जॉन का कहना है कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुके हैं, फ़ोन के यूज़ की वजह से आलसी हो चुके हैं। पढ़ाई में इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता है, बुक तो पढ़ना ही नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे होते हैं और इसीलिए हर वक्त उनका फ़ोन भी बजता रहता है जिससे कि वो पढ़ना चाहे भी तो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब मनीषा का कहना है पेरेंट्स इंस्टीट्यूशंस ब्लॉक सम साइट्स सो दैट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू व्यू। अब जैसे कि जॉन ने कहा था कि मैं अग्री नहीं करता हूँ, क्यों, क्योंकि बच्चे जो है बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें देखते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं। तो यहाँ पर किसका कहना है, मनीषा का कहना है। क्या कह रही है मनीषा कि पेरेंट्स अगर चाहे तो अपने बच्चों के फ़ोन में ऐसी साइट्स को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, ताकि बच्चे ऐसी साइट्स पर जाए ही ना। और यहाँ पर
अगर मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना एडवांटेज देता है तो उसी के साथ साथ डिसएडवांटेज भी देता है, यानी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपको कहीं पर फ़ायदा पहुंचाएगा तो नुकसान भी पहुंचाएगा, वो तो हमारे हाथ में है कि हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं। अब इतना डिस्कशन होने के बाद जो इवैल्यूएटर है उसने बोला कि चलो भाई बहुत हो गया, अब कोई कंक्लूड कर दो, अब ख़त्म करो इस ग्रुप डिस्कशन को। तो ग्रुप डिस्कशन को ख़त्म किसने किया है? जॉन ने किया है। जॉन ने सारी ही चीज़ों को क्या किया है? समराइज़ करते हुए कहा है कि जो भी हमने मोबाइल फ़ोन के बारे में बात की है, तो मोबाइल फ़ोन जो है वो अच्छा है, यूज़फुल टूल है, लेकिन एक टाइम पीरियड तक, और एक टाइम पीरियड दे देना चाहिए बच्चों को क्या करने के लिए? मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के लिए, जिससे कि वो काउच पटेटोस बनकर ना बैठ जाए। काउच पटेटोस मतलब ऐसे जो सिर्फ बैठे रहे, लेजी है, आलसी है, उसके अलावा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कई सारी आई प्रॉब्लम, पोस्चर प्रॉब्लम, मोबाइल फ़ोन की वजह से हम पूरे झुक से गए हैं, राइट, उसका यूज़ करते हुए, तो उनके पोस्चर्स भी जो है वो क्या होंगे? स्ट्रेट हो जाएंगे। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हमको बताई जा रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जहाँ एक चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी है, तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक क्या होना चाहिए? मोबाइल फ़ोन्स का यूसेज होना चाहिए। Sometimes become violent if mobile phones are taken away from them. They can use these phones, but they should be made to use them judiciously. अब यहाँ पर एक और चीज़ बताइए हमको कि बच्चे जो है अगर उनसे मोबाइल फ़ोन ले लिया जाए तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? नाराज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं। तो मोबाइल फ़ोन बच्चों को दो, लेकिन उसका सही इस्तेमाल भी उनको करना आना चाहिए, उसका मिसयूज़ ना करें। तो ये हमने देखा है एक ग्रुप डिस्कशन। अब आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग का ही एक हिस्सा है जहाँ इवैल्यूएटर ने टीनेजर्स के ऊपर एक और टॉपिक दिया है कि टीनेजर्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स जंक फूड नाउअडेज, यानी कि आज के ज़माने के जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, वो क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड जो है वो खाते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसे जब टॉपिक्स आते हैं बच्चों, तो आपको शुरुआत करनी है कि हेल्थ कॉन्शियस फूड से रिलेटेड आपको बात करनी है। आप अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस दे सकते हैं कि बच्चे क्या ऐसा कर सकते हैं कि जंक फूड से हटकर अपने घर का खाना खाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तो ये जो है हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशंस हमने इसके अंदर मेंशन किए हैं। ये पीडीएफ जो है बच्चों वो आपको टेलीग्राम चैनल पर सर फॉरवर्ड कर देंगे। इसी के साथ बच्चों हमारा ग्रुप डिस्कशन का सेशन भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं हमारे ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और स्पीच के ऊपर। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।